मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है? उत्तर, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं, यह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे? जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा है, हमारा घर है निर्वाण धाम व मूल वतन। 2 मिनट के लिए हम ओम शांति का अर्थ और पक्का करेंगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। देखना है अपने आप को भ्रुकुटी में विराजमान। मैं आत्मा शांत स्वरूप। शांति की किरणें मुझसे निकल रही है। मेरे अंदर शांति का भंडार है। मेरा पिता शांति का सागर है। बाबा के पास शांति का जो खजाना है वो मेरा है। मैं शांत स्वरूप हूँ। बाबा से शांति की अनंत किरणें मुझ में आ रही है। मेरे अंदर की मूल शांति जागृत हो रही है। मुझ में जो अशांति है, जो अशांत करने वाली बातें हैं, इस सेकंड तक जो भी बातें मेरे जीवन में आई, जिन्होंने मुझे अशांत किया, वो सब बातें निकल रही है, बाहर निकल रही है, खत्म हो रही है। जैसे कि आज तक कुछ हुआ ही नहीं। मेरे अंदर की शांति जागृत हो गई है। मेरे अंदर अब कुछ भी अशांति की बातें, यादें नहीं है, सब समाप्त। मुझे ये पक्का विश्वास, निश्चय हो गया है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ और शांतिधाम घर से यहाँ पर आई हूँ। जिस घर से मैं यहाँ आई थी, कुछ लेकर नहीं आई, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, यहाँ पर पार्ट बजाया सबके साथ, लेकिन अब मुझे फिर से घर वापस जाना है। शांतिधाम घर से मैं आई थी, मुझे फिर से बिंदी बनकर शांतिधाम घर जाना है। जो भी अशांति की बातें हैं,
टेंशन की बातें हैं, उन सब को मुझे अब छोड़ देना है, खत्म कर देना है। तो मुझे शांत स्वरूप स्थिति में रहना है, शांति का दूत बनना है। अब मैं शांत स्वरूप आत्मा बाबा के आज के महावाक्य सुनने जा रही हूँ। असं जेव्हा जेव्हा आपण ओम शांती म्हणतो त्यावेळेला हे आपण एक जास्त वेळ केलं, पण एका सेकंदामध्ये होतं। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ, शांति धाम से यहाँ आया हूँ, बस सेटिंग करून टाकायची आपली। तो सारी बातें जो हमें टेंशन दे सकती है सब खत्म हो जाएगा एक सेकंड के अंदर। भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किसमें है, दुख किसमें है, कुछ भी पता नहीं। किती पुरुषार्थ चाललेला आहे, काय काय करतात भक्ती मार्गामध्ये, आपण तर काहीच नाही करत त्या मानाने। लेकिन बाबा कह रहे हैं उनको क्लॅरिटी किसी भी बात की नहीं। कशात सुख आहे, कशात दुख आहे हेच माहिती नाही, दुःखामध्ये सुख मानताय, विकारामध्ये सुख मानताय, उनको कुछ भी क्लियर नहीं है। और हमको बाबा ने तीसरा नेत्र देकर सारी बातें स्पष्ट कर दी, क्लियर कर दिया है सब कुछ। यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। क्या हुआ भक्ति मार्ग में, सब कुछ किया लेकिन ऊपर नहीं चढ़े, नीचे ही उतरते आए। अभी तुमको ज्ञान मिला है, तो जब जब बाबा ऐसे कहता है हमें अपने आप को देखना है। मैं नीचे उतरा, मैं चढ़ा नहीं भक्ति में, नीचे उतरा, लेकिन बाबा अब मुझे चढ़ा रहा है, ऊपर ऊपर लेकर जाना चाहता है। नीचे की स्थिति हो गई थी, नीचे की लेवल हो गई थी, विकार आ गए थे, खराबी आ गई थी। अब बाबा मुझे अच्छा बनाकर ऊपर लेकर चल रहा है, ऊंचा उठा रहा है, मेरी स्थिति को श्रेष्ठ बनाता जा रहा है। तो अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। ज्ञान जिसको मिल गया, जिसको पक्का हो गया, बाबा कहते भक्ति बंद हो जाती है, गरज नहीं है त्याची। अगर ज्ञान पक्का है तो, ज्ञान पक्का नहीं है तो तब तक जिनको जो करना है करने देना है, हमें रोकना नहीं है। लेकिन ज्ञान एक बार पक्का हो गया, मैं कौन हूं, किसका हूं, मुझे क्या करना है, तो बाबा कह रहे भक्ति बंद हो जाती, जरूरत ही नहीं है, पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ गए हम तो पीछे क्यों जाना है फिर। घंटे, घड़ियाल आदि वह वातावरण सब बंद। बाबा कहते शांति में बैठकर शांत स्वरूप होकर मुझे याद करो, बस वो घंटे बजाना ये सब कोई जरूरत नहीं है। किया जब तक करना था, आवश्यकता थी तब, जब मैं नहीं था, जब ज्ञान नहीं था तब तक कुछ ये बातें जरूरी थी, लेकिन जब ज्ञान मिल जाता है तब वो सब तुम्हारे लिए बंद है, जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए बाबा कह रहा है, दूसरों को हमें नहीं कहना है, उनको करने देना है जो करना है। जब ज्ञान मिल जाता है, जब पक्का हो जाता है तो फिर वो भक्ति ऑटोमेटिक बंद करेंगे, क्योंकि भक्ति में फंसेंगे तो बाबा को याद कब करेंगे। इसलिए भक्ति को छोड़ना तो जरूरी है। जब तक भक्ति छोड़ेंगे नहीं तब तक पक्के बनेंगे नहीं। लेकिन हम किसी को जबरदस्ती पक्का नहीं बना सकते। ज्याला क्लिअर झालं तर ऑटोमॅटिक सोडेल आणि ऑटोमॅटिक मग संपूर्ण त्याची जी एकाग्रता आहे ती बाबामध्ये राहील। जो दैवी धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जन्मों में आते धर्म भ्रष्ट बन गए हैं। हम ही थे वो दैवी धर्म श्रेष्ठ, हम देवता थे, श्रेष्ठ थे, लेकिन हम ही नीचे आए, 84 जन्मों में आए, चार्जिंग कम हो गई, भ्रष्ट हो गए। ये मेरी कहानी है। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। यहाँ कौन आएंगे? जो देवता धर्म के, उन्हें ये बातें अच्छी लगेंगी। जो देवता धर्म का है ही नहीं तो वो तैयारी भी क्यों करेगा वहां जाने की, क्यों सुनेगा? अगर
निश्चय नहीं है तो समझो इस धर्म के नहीं है। बाबा कह रहे हैं अगर निश्चय नहीं है तो समझ जाओ इस धर्म के नहीं है, या फिर अभी ब्लॉकेज है, अंदर कोई ब्लॉकेज है। वो ब्लॉकेज जब तक निकलता नहीं तब तक इस धर्म के बने। हमको पता नहीं, हमें शुभ भावना रखनी है, लेकिन फिर ज्यादा जबरदस्ती किसी को नहीं करना है। तो फिर बाबा कह रहे आगे, और भल यहां बैठे होंगे तो भी उनको समझ में नहीं आएगा, वहां कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। तो बाबा कह रहे भले यहाँ बैठे हैं, लेकिन निश्चय अगर पक्का नहीं है फिर भी यहाँ बैठे हैं, बाबा समझा नहीं है क्लियर फिर भी यहाँ बैठे हैं, तो बाबा कह रहे प्रजा में कोई कम पद पाने वाला होगा। तो हमें पक्का करना है, हमें प्रजा में नहीं आना है, हमें साहूकार के ऊपर की ही लेवल होनी चाहिए, प्रजा में नाही आना. म्हणून ओळखायचंय बाबांना चांगल्या प्रकारे. तो कोण आहे, कसं आहे, त्याचं बनून राहायचंय आणि तो जे सांगतोय तेच करायचंय. चाहते सब सुख शांति है, वह तो होता है सतयुग में. सब तो सुखधाम में जा नहीं सकते. सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं. तो बाबा कह रहे सबको सुख शांति चाहिए, लेकिन वो कहाँ है, सतयुग में. तो सब तो सतयुग में जा नहीं सकते, पार्ट नहीं है. सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं. अनेक धर्म है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है. मूल थूर है देवी देवता धर्म. मुळ्यामध्ये ब्राह्मण, नंतर खोडामध्ये देवी देवता. झाडाचं चित्र जर बघितलं तर, और फिर है तीन ट्यूब, तीन शाखा है मेन. एक इस्लाम धर्म, एक ख्रिश्चन धर्म आणि एक बौद्ध धर्म, मोठे जे धर्म है. स्वर्ग में तो यहाँ यह हो न सके. वो जो धर्म वाली आत्माएं हैं जो यहाँ तक नहीं आती है संगम युग में, वो स्पेशल उस धर्म की आत्माएं, उनको स्वर्ग में आने का चांस नहीं. मतलब जो किसी भी धर्म में है, बाबा का बच्चा बन गया तो वो देवी देवता बनेगा, ये निश्चित है. लेकिन अगर वो इस धर्म में नहीं आता है, उसी धर्म में है, बाबा को नहीं पहचाना, तो वो उसी धर्म की आत्मा है, उसी धर्म में आएगी बाद में, द्वापर के बाद. तो द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं. इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है. ये मनुष्य आत्माओं का झाड है. विविधता है, वेगवेगळे विविध धर्म आहे, विविध सगळ्यांनी आपले आपले पार्ट करून टाकलेले त्याच्यामध्ये. धर्मामध्ये पण वेगवेगळ्या जाती, जातीमध्ये पण पोट जाती, अलग अलग. तो ये वैरायटी है. तो हमें इस वैरायटी को स्वीकार करना है. बाबा म्हणतात झाड आहे, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे फांदे वेगवेगळे आहे, त्याच्यामध्ये सगळे प्रकारचे. तो हमें इस वैरायटी को स्वीकार करना है. हम कौन है ये पक्का करना है. विराट रूप अलग है, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है. किस्म किस्म के मनुष्य हैं. तुम जानते हो कितने धर्म हैं. सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी. बाप है बेहद का साहूकार, ऊंच से ऊंच बनाने वाला. जैसे साहूकार होते हैं, बाबा ने उदाहरण दिया है. कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं. बेचारा भारत क्या हाल क्या हो पड़ा है. यह भी ड्रामा में एखादा साहूकार असेल, खूप पैशावाला असेल, पण तो गरीब बनला तर सगळ्यांना त्याची दया येते कि क्या दिन थे इसके, आज क्या दिन आ गए. तो सब चाहते उसको हम कुछ देवे. तो बाबा कह रहे भारत का भी क्या हाल हो गया है. भारत साहूकार था, अभी कैसा हो गया है. तो इस पर बाबा आकर रहम करते हैं. सबसे बड़ा साहूकार बाबा है और वो भारत पर रहम करता है. भारत साहूकार था, गरीब बन गया, तो बाबा को रहम आया और बाबा भारत में उपस्थित हो गया. तो बाप है बेहद का साहूकार, ऊंच से ऊंच बनाने वाला. तुम किसके बच्चे बने हो, वह भी नशा होना चाहिए. परमपिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता, सदगति दाता कहते हैं. जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है. यहाँ तो है जीवन बंध. भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, बाबा बंधन से छुड़ाओ, अभी तुम पुकार नहीं सकते. सतयुग में जीवन मुक्ति में जीवन है, सुखी है. यहाँ पर कलयुग में जीवन बंध, क्योंकि अनेक प्रकार के बंधन है, कर्मों के बंधन है, विकारों के बंधन है, व्यर्थ के बंधन है. तो फिर
बंधन में हम हैं, तो भक्ति मार्ग में हम पुकारते हैं बाबा को कि बाबा आकर छुड़ाओ, भगवान आकर छुड़ाओ, जला कोणाला ते मानतात। लेकिन यहाँ पर बाबा कह रहे हैं अभी तुम पुकार नहीं सकते, अभी हम हक से बुला सकते हैं, निश्चय पक्का है, प्यार पूरा है, तो बाबा को हक से बुला सकते हैं। लेकिन वो भक्ति मार्ग की जो पुकार है, ईश्वर दया करो, कृपा करो, ये भाषा नहीं। हम हक से बुला सकते, लेकिन उस टाइम जब बाबा को बुलाना है तब कैसे बुलाना है? सच्चे दिल से, शांत होकर, आत्मिक स्थिति में रहते हुए। अगर हम देह भान में बाबा को बुला रहे हैं, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, बाबा नहीं आने वाला, देह भान में है तो। क्योंकि बाबा की पहली शर्त ये है, अपने आप को आत्मा समझो, फिर आगे की बात। और अपने आप को आत्मा समझना इसका मतलब है कि मैं एक तो शांत स्वरूप हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, कुठल्या तरी स्वमानमध्ये स्थित होऊन, स्थिर होऊन मग बाबांना बोलवायचं। तो बाबा आए नहीं, ये हो नहीं सकता। हम हक से बुलाते हैं, हमारा बाबा है, हम हक से बुलाते हैं। लेकिन बाबा कह रहे वो भक्ति वालों जैसी पुकार नहीं, गारंटी नहीं है मनामध्ये वो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन पुकारते जा रहे हैं। लेकिन बाबा ने हमको गारंटी दी है, अगर सच्चे दिल से बुलाओ मुझे, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, तो मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। वो एक तो खुद आएगा, किसी के माध्यम से आएगा, किसी को भेजेगा, किसी को टच कराएगा, लेकिन वो सहयोग जरूर देता है। लेकिन हमारा वो जो है, जो हम भक्ति मार्ग जैसा अगर पुकारेंगे तो बाबा आएगा ही नहीं, बिल्कुल पक्का कि वो आएगा ही नहीं। क्योंकि भक्ति मार्ग की पुकार देहभान वाली पुकार है और वो बाबा तक पहुंचती ही नहीं है। तुम जानते हो, बाप जो ज्ञान का सागर है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं, नॉलेजफुल है। यह तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ, तुम्हें तो देह से न्यारा, देही अभिमानी बनना है, सारी दुनिया को, अपने शरीर को भी भूलना है। यह भगवान है नहीं, ब्रह्मा बाबा भगवान है नहीं। वो खुद भी कहता है कि मैं भगवान नहीं हूँ। देह से न्यारा होकर एक परमपिता परमात्मा को हमें याद करना है। बाकी सब, ब्रह्मा बाबा सबसे बड़ा उदाहरण है, बाकी सब जो भी हमारे वरिष्ठ दादियां है, भाई है, हमारे सामने उदाहरण है, लेकिन याद हमें उनको नहीं करना है। जिससे जो मिलता है वो लेते चलना है। अब अंतिम समय है, जिससे जितने गुण लेना है, जितनी धारणा की बातें लेनी है, उनका अनुभव सुनना है, ये सब लेकर हमें अपने आप को तैयार करना है, वो बात अलग है। लेकिन याद एक बाबा को करना है, एक बाबा में ही फंसना है और किसी में फंसना नहीं है। तो इनको कहते ही है बाप दादा। बाप है ऊंचते ऊंच, यह पति पुराना तन है, महिमा सिर्फ एक की है, उनसे योग लगाना है तभी पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर, सजाए खाकर चले जाएंगे। बाबा कह रहे हैं अगर इनसे योग नहीं लगेगा, शिव बाबा से योग नहीं लगेगा, तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे। भगवान के महावाक्य है। पावन कैसे बनेंगे फिर? ऐसे पावन नहीं बनेंगे, आराम से, प्यार से पावन नहीं बनेंगे। बाबा कह रहे अगर मुझसे योग नहीं है, कभी पावन बन नहीं सकेंगे, बन ही नहीं सकते। कितनी स्पष्ट बोलते हैं बाबा। फिर कैसे पावन बनेंगे? पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर, सजाए खाकर चले जाएंगे। भोगना भोगनी पड़ेगी। और फिर धर्मराज का पार्ट, गुप्त पार्ट बाबा का, उसमें हिसाब किताब हमारे चुकतू होंगे, सजाए खाएंगे और फिर जाएंगे। तर बाबांची ऑफर आहे, त्याच्या आधी तुम्ही पावन बना। आणि खूप सोपी पद्धत, अपने आप को आत्मा समझकर मुझ एक को याद करो, एक में बुद्धि को लगाओ। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हो। हम आत्मा सो परमपिता परमात्मा, सो हम आत्मा, यही रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। बाप कहते बच्चे, परमात्मा सो हम आत्मा कहना यह बिल्कुल रॉन्ग है। परमात्मा परमात्मा है, आत्मा आत्मा है। परमात्मा अलग है इस सृष्टि चक्र से, हम इस सृष्टि चक्र में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं।
तो हम कभी भी परमात्मा जैसे बन सकते लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते। उसके जैसे बनते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जैसे ही नीचे आते हैं फिर डाउन होने लगते हैं, फिर हमारी अवस्था नीचे नीचे होने लगती है। कुछ समय के लिए हम परमात्मा समान बन सकते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा बने, जैसे दादी गुलजार बनी, परमात्मा समान स्थिति, तो वैसी स्थिति हम बना सकते हैं, वो क्वालिटी हमारे अंदर हम ला सकते हैं, लेकिन हम परमात्मा कभी नहीं बन सकते। परमात्मा परमात्मा है और आत्माओं के अपने अपने पार्ट है फिक्स। तो भक्ति मार्ग में वही आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा, ये कहते हैं, बाबा कह रहे हैं, इससे ही तुम ईश्वर से दूर हो गए। तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण हैं, बाबा तो ब्राह्मण नहीं है। हम आते इन वर्णों में, बाबा तो ब्राह्मण नहीं बनता है कभी भी। शरीरधारी जो शरीर में रहते हुए ज्ञान मार्ग में चलते हुए दिव्य गुणों की धारणा करता है, पवित्रता का धारणा करता है, वो ब्राह्मण है। तो बाबा तो ब्राह्मण बनता ही नहीं, ब्राह्मण बनने की जरूरत ही नहीं है, वो सदा पवित्र है। तो बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, तुम ही इन वर्णों में आते हो, चक्र हम लगाते हैं। अब ब्राह्मण धर्म में एडॉप्ट किया है हमने, चक्र लगाया, अलग अलग वर्णों में, शूद्र वर्ण में चले गए थे, नीचे की लेवल हो गई थी, फिर बाबा ने हमें दत्तक लिया है, ब्राह्मण वर्ण में लेकर आया है। अब हमें सच्चा ब्राह्मण, पक्का ब्राह्मण बनना है। यज्ञ में, बाबा के यज्ञ के हम ब्राह्मण हैं, विघ्न पड़ते रहते हैं, हमारे जीवन में भी विघ्न आते रहते हैं, यज्ञ में भी विघ्न आते रहते हैं। हमें ये रक्षक बनना है, यज्ञ रक्षक बनना है, खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हमारे लिए दूर का नहीं है, ब्रह्मा भी और परमात्मा शिव। शिव बाबा ने दत्तक लिया, माध्यम ब्रह्मा, तो ब्रह्मा हमारी माँ हो गई, तो हम ब्रह्मा की भी संतान बन गए। अभी ब्राह्मण बन गए तो ब्रह्मा की संतान, और शिव बाबा की संतान तो हम है ही, लेकिन कनेक्शन टूट गया था, दूर हो गए थे, अब फिर से आ गए हैं। इतकं जवळचं आपलं नातं, ये जो बात है सिंपल बात है, हम रोज सुनते हैं, लेकिन हमें इसका नशा चढ़ना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। हम किसके बने हैं, कौन हमारा बना है, किसकी संतान है? हम ब्रह्मा की संतान, जिसके लिए दुनिया वाले कहते हैं कि उसके एक संकल्प ने सृष्टि रच दी, वो ब्रह्मा, उसकी हम संतान बने हैं। जो परमात्मा कुछ भी कर सकता है, दुनिया वाले कहते हैं, उसके हम संतान हैं। कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाकी सब बातें इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये बड़ी बात बुद्धि में बिठा लेनी है, छोटी छोटी बातें खत्म हो जाएंगी। यह भी जानते हो, निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की है। निराकारी दुनिया में रहने वाली है, फिर साकारी दुनिया में आती है, पार्ट बचाने आना पड़ता है। वहां से आए, फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, फिर हम क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में जाते हैं। बाप समझाते हैं, तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए, 84 जन्मों का चक्र है। तुम्हारे बिगर यह ज्ञान और कोई को मिल न सके। 84 जन्मों का चक्र सदा बुद्धि में रखना है। हम ही परम धाम में थे, बाबा के साथ में रहते थे, नीचे आए, 8 जन्म सतयुग में लिए, फिर 12 जन्म क्षत्रिय कुल में लिए, देवता कुल में 8 जन्म, क्षत्रिय कुल में 12 जन्म, फिर और नीचे उतरे, फिर वैश्य कुल में जाते। बाप समझाते, तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए। मैं आत्मा वही हूँ और सफर चल रहा है। सफर करते करते यहाँ इस शरीर में आ गई हूँ, यहाँ से परमधाम जाना है। 84 जन्मों का चक्र है। तुम्हारे बिगर यह ज्ञान और कोई को मिल न सके। आएंगे नहीं तो कैसे मिलेगा? बाबा कह रहे तुम्हारे बिगर यह ज्ञान और कोई को मिल न सके। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
8 गद्दी चलती है। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे चलता है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। जसं इंग्लंडमध्ये राजेशाही होती, राजघराणं होतं, एडवर्ड फर्स्ट, एडवर्ड सेकंड असे त्या राजांची नावं होती। तो ऐसे ही ये जो भारत है, ये जो विश्व है, इसके पहले महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण, उसके बाद सेकंड लक्ष्मी नारायण, उसके बाद थर्ड लक्ष्मी नारायण, मग चौथे, मग पाचवे, आठवे, 8, त्यानंतर मग श्रीराम सीता, पहिले श्रीराम सीता, नंतर सेकंड, थर्ड, फोर्थ असे 12 गाद्या त्याच नावाने चालणार। तो ये सब बातें बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है, रात खत्म हो दिन होता है, वहां किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते। वहां यहाँ ये रात खत्म होने वाली है और हम दिन में जाने वाले हैं, तो वहां कोई धक्के नहीं, म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा त्रास नाही त्या दुनियामध्ये, आराम ही आराम है। जब यहाँ तकलीफ होने लगे, जब यहाँ प्रॉब्लम हो, अपने आप को धीरज देना है कि थोड़े समय है ये, फिर वहां जाके तो आराम ही करना है, वहां तो मजे ही मजे है, वहां कोई तकलीफ नहीं है, वहां कोई धक्के खाने नहीं है। अभी जो हमने किया है द्वापर के बाद में, उसका थोड़ा सा सामने आता है हिसाब किताब, तो उसमें स्थिर रहना है। अभी हिसाब किताब बढ़ाना नहीं है। जो कोई भी हमारे सामने यहाँ पर हिसाब किताब लाता है, उनको सकाश देनी है, शांति देनी है, शुभ भावना देनी है, दुआएं देनी। तो वहां आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं, सबको वापस जरूर जाना है, फिर नंबरवार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। इस देवी देवता धर्म का बीज है परमपिता परमात्मा शिव। हम देवी देवता धर्म के आत्मा है और देवी देवता धर्म का बीज है परमपिता परमात्मा शिव। हिंदू कोई धर्म नहीं है, देवी देवता धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। नंतर मग स्वतःला जेव्हा लक्षात आलं की हम तो वो क्वालिटी वाले नहीं रहे हैं, हमारे अंदर दिव्यता नहीं है, तो फिर वो देवी देवता धर्म कह नहीं सके अपने आप को। मग सिंधूच्या काठी राहायचे जास्त, तो सिंधु का हिंदू हो गया और फिर हिंदुस्तान हो गया, हिंदू धर्म हो गया, वो सब बदलता गया सब। लेकिन ओरिजिनल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं है और ये धर्म स्थापन करने वाला है स्वयं भगवान। बाकी बाबा कह रहे क्रिश्चियन धर्म का बीज यीशु ख्रिस्त है, वो है, लेकिन ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसको स्थापन करने वाला परमपिता परमात्मा है। और वो भी क्यों स्थापन करते हैं? जब दुनिया में दुख देखते हैं और यहाँ पर आकर गए हैं, बाबा के पास आकर गए हैं, उन्होंने बाबा से लक्ष्य लेकर गए थे और उस हिसाब से उस समय पर धर्म स्थापन, मतलब वो जो बातें समझाते हैं अच्छी अच्छी बातें, और फिर धर्म बनता गया। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परमपिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाप ने एडॉप्ट किया तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है। तो हम अलग अलग धर्मों में थे, बाबा ने हम थोड़ों को इसमें लिया है और ये चोटी जैसी छोटी होती है, वैसे बाबा कह रहे तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म छोटा है। यह है निशानी चोटी, फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। तो अलग अलग धर्म, फिर वो बड़े बड़े हो गए। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो, तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। अभी ही तुम काम पर विजय पाते हो, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं, मरने की बात नहीं। बाकी चोला तो बदलेंगे ना, जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरी लेते हैं, यहाँ भी तुम यह पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में नई खाल लेंगे। सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहां नहीं निकलता। जो फूलों की दुनिया है, नया भारत, सतयुग, वहां पर बाबा कह रहे कोई कुवचन वहां नहीं निकलता। एक के मुख से भी कोई गलत शब्द वहां पर निकलेगा नहीं। एक भी गलत शब्द 2500 वर्ष हम सुनेंगे नहीं। इतने सुंदर दुनिया में जाना है तो अभी तो सहन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो वो सारा हिसाब किताब जो बाद में हमने बोले हैं, कुवचन, कुछ गलत बोला है, कुछ गलत किया है, तो वो सामने तो आने वाला है। लेकिन बाबा को साथ में रखना है, तो फिर हम उस हिसाब किताब को जल्दी चुप तो कर देंगे। हम हमारे मुख से कुछ गलत शब्द निकालेंगे नहीं और फिर वैसी दुनिया में जाएंगे। यहाँ तो है ही कुसंग,
माया का संग है ना, इसलिए इसका नाम ही है रौरव नर्क। जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपालिटी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं। बाप भी कहते जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं। तर बाबा म्हणताय जेव्हा जुनं होऊन जातं, बिल्डिंग जुनी होऊन जाते, तेव्हा मग म्युनिसिपालिटी महानगरपालिकेवाले नोटीस देतात की ही बिल्डिंग खाली करावी लागेल, नहीं तो मग तुम्ही तर जाताल पण दुसऱ्यांना पण घेऊन जाताल, तो वो खाली करा लेते हैं। तो ऐसे बाबा कह रहे भारत का भी ये हाल हो गया था, पुरानी हो गई ये दुनिया, भारत पुराना हो गया, तो मैं आता हूं अब इसको खाली कराने के लिए, क्योंकि नया बनाना पड़ेगा। ज्ञान से सद्गति हो जाती है, राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं है, भक्ति में तो ये बातें कुछ भी नहीं, सद्गति की बातें नहीं, राजयोग नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, वहां पर दान पुण्य, जब द्वापर के बाद कुछ दान पुण्य करेंगे तो अल्पकाल का सुख मिले, तेवढे पुरतं तेवढं, परमानेंट नहीं, और हर बात का सुख नहीं मिलेगा। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं, द्वापर के बाद के राजाओं को सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं। यह तो कागविष्टा समान सुख है, उनको कहते हैं ये कागविष्टा समान सुख है, और फिर वो राजपाट छोड़कर जंग निकल जाते थे। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया जाता है, हमें तो जो है उसमें रहना है, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये पक्का समझना है कि दुनिया खत्म होने वाली है, इसमें दिल नहीं लगाना है, ये गंदी दुनिया है, विकारी दुनिया है, नरक है, इसमें फंसना नहीं है। तो ऐसा वैराग्य बाबा हमें दिलाता है। द्वापर के बाद सन्यासी वैराग्य दिलाएंगे राजाओं को, और छोड़ के चले जाएंगे अपना राज भाग्य छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा कहता है तुम जाओ वही रहो, लेकिन बुद्धि से सब कुछ, सबका संन्यास कर दो। यह है पुरानी दुनिया, अब सुखधाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। भारत ही स्वर्ग, भारत ही नर्क बनता है। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। याद क्यों नहीं ठहरती? बाबा कह रहे पहचान पूरी नहीं, पहचाना ही नहीं है मुझे। अगर मुझे पहचाना तो याद ठहरे नहीं है, वो नहीं सकता। योग थोड़ी लगाना है, कोई कसरत थोड़ी करनी है, कोई अलग कुछ प्रक्रिया थोड़ी करनी है, याद करना है अपने बाप को। तो बाबा कह रहे अगर पहचान लिया मुझे, पूरा निश्चय पूरा नहीं होता है, तब ही फिर याद नहीं ठहरती, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। हमको कौन सिखला रहे वह जानते नहीं, तो याद किसको करेंगे? तो सगळ्यात महत्वाचा रस्ता है आठवण करायचा, उसको परम शिक्षक के रूप में देखना, वो मुझे क्या सिखाया है, बाबा का ज्ञान क्या कहता है, बाबा ने आज क्या सिखाया। तो अगर इस रूप से हम याद कर सकते हैं उसको, नहीं दूसरे, ये रूप तो बहुत सीधा सिंपल है कि बाबा भगवान है, मेरा टीचर भी है, मुझे क्या सिखाया उसने, क्या बात समझे, आज क्या समझे, और जो मैं भक्ति में नहीं जानता था क्या क्या बातें समझे। इस रूप से हम उसको याद कर सकते हैं। तो सिखलाने वाला कौन है यही जानते नहीं, तो बाबा कह रहे याद किसको करेंगे। तो वो सिखलाने वाला ये तो पक्का है, हमको कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता है। ये जो बात है ये भगवान के सिवाय हो नहीं सकती, मुरली उसकी है, ज्ञान उसका है, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए वो सिखलाने वाला परमात्मा है, कोई मनुष्य आत्मा नहीं, कोई दैवात्मा नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई धर्मस्थापक नहीं, ये भगवान मेरा बाप है, वो सिखा रहा है। ये निश्चय पक्का हो जाए तो उसको याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो हमको कौन सिखला रहे वह जानते नहीं, तो याद किसको करेंगे? बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते समझते यह परमात्मा है, उनका यह चिन्ह है, वह है निराकार, साकार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं। यह है रूहानी नॉलेज, रूहों को ही यह नॉलेज मिलती है। यह नॉलेज एक ही बाप दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है, सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता, मोक्ष को पा नहीं सकते। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों में आते हैं। चक्र जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, कितने मत मतांतर है। वृद्धि को पाते ही रहते हैं, वापिस कोई भी जाते नहीं। बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं, तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। यह रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे न सके, न शूद्र न देवताएं दे सकते हैं।
सतयुग में दुर्गति होती नहीं, जो नॉलेज मिले। यह नॉलेज है ही सदगति के लिए। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड एक ही है। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन न सके। सतयुग में ये ज्ञान की जरूरत नहीं, दुर्गति में कोई भी नहीं है। यहाँ हम दुर्गति में है, इसलिए सदगति का ज्ञान स्वयं, और वो देने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। वो आकर हमें यहाँ से छुड़ाने का ज्ञान देता है, छोड़ने का ज्ञान देता है, हमारा गाइड बनता है और फिर परमधाम में लेकर जाएगा सतयुग की तैयारी कराने के बाद। तो सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन न सके। सजाएं जरूर खानी पड़ेगी। अगर याद की यात्रा से पवित्र नहीं बने तो सजा खानी पड़ेगी। तो ये भगवान ऐसे नहीं कि डायरेक्ट दे देगा, अंत में वो इशारे देता है, वार्निंग देता जाता है कि आप ऐसे कर लो अपने पाप भस्म, नहीं तो मुझे सजा देनी पड़ेगी। अचानक उसका पार्ट नहीं है, वो कहता आ रहा है, जब से आया तब से कहता आ रहा है, मुझे याद करो और अपने पापों को भस्म कर लो। याद नहीं करेंगे तो सजा मुझे देनी पड़ेगी। फिर इतना समय देता है। अगर हम इतने समय में भी उसको याद करके पवित्र नहीं बनेंगे तो आखिर में उसको सजा देनी पड़ेगी। और ऐसे वो कहकर कर रहा है, पहले ही बता दे रहा है कि मुझे सजा, वो पार्ट रहेगा फिर धर्मराज का। इसलिए अभी ही अपने आप को सावधान स्थिति में रखना है। तो सजा खानी पड़ेगी, फिर उसका और परिणाम क्या होगा, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो सजा खा के पवित्र बनेंगे पद बिल्कुल कम हो जाएगा। सबका हिसाब चुकतू तो होना ही है ना, तुमको तुम्हारी ही बात समझाते हैं और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। बाबा म्हणते हैं अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, अपने धर्म में फिर वापस आना है, फिर से देवी देवता बनना है। बाकी धर्मों की बातों में तुमको जाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है। इस समय तो घर घर में अशांति है। रावण राज्य है ना, सतयुग में तो बिल्कुल शांति का राज्य होता है। एक धर्म एक भाषा होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर तो अशांति ही अशांति है, क्योंकि आत्माएं अशांत है। तो कलयुग में घर घर में अशांति है। हमारा घर कौन सा है, संगम युग वाला घर है। तो हमारे घर में शांति ही शांति होनी चाहिए। कलयुग के घर में अशांति, हमारे घर में शांति होनी चाहिए। और कोई अशांत करने वाली आत्मा है, हमको उनको शांति देनी है। बाबा से सकाश लेकर उनको देनी है। हमें शांति का दूत बनकर रहना है, हमें शांति का भंडार बन जाना है। तो बाबा कह रहे क्योंकि शांति की दुनिया में जाना है तो शांति की प्रैक्टिस यहाँ पर नहीं होगी तो वो संस्कार नहीं बनेंगे और फिर मैं वहां पर लेकर नहीं जा सकता हूँ, वहां नहीं भेज सकता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है आज का, अंतर्मुक्ता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे उतना नयनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। यह अलौकिक भाषा है, बहुत शक्तिशाली है। समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। अंतर्मुक्ता के अभ्यास द्वारा, अंतर्मुक्ता का अभ्यास करना है, अपने आप को देखना है, अपने आप को तैयार करना है, दूसरों किसी को भी नहीं देखना है। चाहे वो हमारा नजदीक का, बिल्कुल नजदीक का संबंधी हो, चाहे कोई भी हो। अंतर्मुक्ता का अभ्यास, अंदर ही अंदर बाबा के साथ में जुड़कर रहना है, उसकी बातों को अपने अंदर समाते रहना। तो परिणाम काय होईल, शांत स्वरूप स्थिती राहील आपली, त्याचा परिणाम काय होईल, नयनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को समझते जाएंगे। किसका क्या संकल्प चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, नयनों, उसके नयनों को भी, नयनों की भाषा समझ पाएंगे और भावना उसकी क्या है ये समझ पाएंगे और फिर उनको जो चाहिए बाबा से लेकर दे पाएंगे। हमारी स्थिति ऐसी रहेगी, हम देने वाले बन जाएंगे। पुढे चालून बाबा म्हणताय
तुमची भाषा कोणाला समजणार नाही, तुम्ही किती चांगलं सांगा त्यांना कळणार नहीं, क्योंकि आत्मा की कैपेसिटी नहीं है। तो ये भाषा समझकर उनको जो चाहिए बाबा से लेकर हमें देना पड़ेगा आगे चलकर। तो बाबा कह रहे उसके लिए अंतर्मुखता का अभ्यास बढ़ाओ, स्वीट साइलेंस स्थिति अपनी बनाओ। स्लोगन है, आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। तो आत्मा तो ऐसे भी हल्की है, उसका वजन ही नहीं है, तो फिर भी बाबा कह रहा है इतने हल्के बन जाओ जो अपने पलकों, बाबा की भी पलके नहीं है लेकिन फिर भी बाबा कह रहा है पलके म्हणजे पापण्या, पापण्या और किती नाजूक असतात त्या, उस पर क्या बैठ सकता है जो हल्की चीज होगी। तो बाबा ते उदाहरण देता है कि बाबा कह रहे हैं कि आप इतने हल्के, मतलब कोई बोझ नहीं, आत्मा वैसे हल्की है लेकिन बोझ है विकर्मों का, विकारों का, व्यर्थ का, तो उस बोझ को खत्म कर दो। इतना हल्के बन जाओ जो बाराती बनकर नहीं, साथी बनकर मेरे साथ चलो। अव्यक्त इशारे। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता है। इससे ही सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। हम जितने एकाग्र होंगे, हमारे संकल्प जितने एक बाबा पर टिके रहेंगे, तो बाकियों की बुद्धि को भी हम बाबा पर टिका सकेंगे या उनको स्थिर कर सकेंगे कम से कम। विश्व की सर्वात्माएं विशेष यही चाहना रखती है कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए या मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। इसके लिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से एक स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति।